स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो पुस्तक नंबर 2 है, बुक नंबर 2, उसका जो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पर्यावरण और समाज, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? तो यह बताया गया है कि मनुष्य और पर्यावरण का संबंध बहुत गहरा है। मनुष्य पर्यावरण से भोजन, जलवायु और अन्य संसाधन प्राप्त करता है, जबकि अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। ठीक है, इसलिए समाज और पर्यावरण का संबंध दो तरफा होता है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण उन सभी प्रकृति की और मानवीय तत्वों का समूह है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं भूमि, जल, वायु, वन, पशु, पक्षी, मानव। ठीक है, फिर आते हैं पारिस्थितिकी। ये क्या होता है? तो पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। उदाहरण के लिए जंगल का पारिस्थितिक तंत्र, नदी का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, फिर आते हैं समाज और पर्यावरण का संबंध। तो क्या संबंध है? प्रकृति समाज को प्रभावित करती है, जलवायु खेती को प्रभावित करती है, नदियाँ सभ्यताओं के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, रेगिस्तान में जीवन शैली अलग होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन और आवास अलग होते हैं। ठीक है, फिर आता है समाज प्रकृति को प्रभावित करता है, जंगलों की कटाई, उद्योगों की स्थापना, ठीक है, बांध निर्माण, खनन, शहरीकरण। ठीक है, इन गतिविधियों से पर्यावरण में परिवर्तन आता है। फिर अगला टॉपिक आता है पर्यावरणीय समस्याएं। क्या समस्याएं हैं? आज विश्व कई पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? धुआं और उद्योग, कोयले और लकड़ी का जलना, इसी से वायु प्रदूषण जो है फैलता है। ठीक है, फसल अवशेष जलाना। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या होता है? तो सांस की बीमारियां, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, फिर आते हैं जल प्रदूषण। ये क्या होता है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदा पानी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। ठीक है, इन सब से जो है, जो नदी हो गया और जो जल है हमारा, वो जो गंदा होता है उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है? पीने योग्य जल की कमी, जल जनित रोग, जलीय जीवों की मृत्यु। ठीक है, फिर आता है मृदा प्रदूषण। तो इसका कारण क्या होता है? रासायनिक खाद, प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट प्रभाव। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता कम होना, कृषि का उत्पादन घटना। ठीक है, फिर आता है ध्वनि प्रदूषण। तो इसका कारण क्या है? तो लाउड स्पीकर, उद्योग, निर्माण कार्य। ठीक है, इन सब से जो है ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसका प्रभाव क्या है? तनाव, सुनने की क्षमता की कमी, नींद की समस्या। ठीक है, फिर आते हैं वनों की कटाई। तो वनों का अत्यधिक विनाश वनों की कटाई कहलाता है। कारण कृषि का विस्तार, उद्योग, सड़क निर्माण, खनन, शहरीकरण। इसका प्रभाव क्या है? जैव विविधता जैव विविधता का नाश, वर्षा में कमी, मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, फिर आते हैं जैव विविधता। ये क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु और पौधों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। महत्व क्या है? पारिस्थितिक संतुलन और औषधियाँ, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, फिर आते हैं जलवायु परिवर्तन। ये क्या होता है? मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और मौसम के पैटर्न में बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, वनों की कटाई। इसका प्रभाव क्या है? ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़, अनियमित वर्षा। ठीक है, फिर आते हैं वैश्विक तापन। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, पर्यावरणीय जोखिम। ये क्या है? ऐसे खतरे जो मानव जीवन और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक रिसाव, परमाणु दुर्घटनाएं, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसे हम पर्यावरणीय जोखिम कहते हैं। फिर आता है जोखिम समाज। तो ये क्या होता है? अर्थशास्त्री उलरिख बेक ने जोखिम समाज की अवधारणा दी। इसके अनुसार आधुनिक समाज में विज्ञान और तकनीक ने विकास तो किया, लेकिन नए प्रकार के जोखिम भी पैदा किए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे परमाणु घटनाएं, रासायनिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक दुर्घटनाएं। ठीक है, फिर आता है पर्यावरणीय समस्याएं, सामाजिक समस्याएं क्यों हैं? तो पर्यावरणीय समस्या केवल प्रकृति नहीं बल्कि सामाजिक भी हैं। कारण
संसाधनों का असमान वितरण, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, औद्योगिकरण, उपभोक्तावाद, असमान विकास, ठीक है, पर्यावरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीबी और वांछित वर्ग पर पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं सतत विकास। ये क्या होता है? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करे, ठीक है। सतत विकास के तीन आधार: आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, यही 3 आधार हैं, ठीक है। फिर आता है भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन है? पहला हो गया चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड में प्रारंभ, पेड़ों को बचाने का आंदोलन, ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। फिर आ गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्या है? बड़े बांध से प्रभावित लोगों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन था, ठीक है। कहते हैं जल संकट। ये क्या है? भारत के कई क्षेत्रों में जल संकट बढ़ रहा है, कारण भूजल का अत्यधिक दोहन, वर्षा में कमी, जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, असमान वर्षा, जल संचयन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ठीक है, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, ये मतलब इसका समाधान है, ठीक है। फिर हो गया पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो क्या उपाय हैं? पहला हो गया वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग और जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। फिर इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि पर्यावरण और समाज का संबंध दो तरफा होता है, पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है, प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन की कटाई, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। उलरिक बेक ने जोखिम समाज की अवधारणा दी थी और सतत विकास का उद्देश्य विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन रहना है, ठीक है। फिर आते हैं चिपको आंदोलन, वन से संबंधित है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।